देखिए, उस तहज़ीब को मुझे ढालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हम लोगों की ज़ुबान है वो बचपन से जैसे सीखी है, जैसे मेरा लोगों का साथ रहा। अब जैसे मेरे एमएससी में मेरी साथी थी नजमा ज़हीर बाकर, नादरा ज़हीर का नाम आप जानते होंगे, नादरा बब्बर का जी, सज्जाद साहब की बेटी, जी जी। तो उनका मेरा साथ था एमएससी में। सीडीआरआई में मैं रहा, डॉक्टर जलील क़दवई मेरे कलीग थे सीडीआरआई में, मोहसिना जी के देवर। तो ज़ाहिर है इन सब लोगों का साथ था, तो मुझे कोई एफ़र्ट नहीं करने पड़ते थे। तो उसकी वजह ये हुई, उसकी वजह से हुआ ये कि उर्दू नाटक अगर शहर में, अब तो कई लोग भी करते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, तलफ़्फ़ुज़ वगैरह और जो अदायगी है, जितना हम लोग रखते थे। तो उर्दू नाटक अगर शहर में होते थे तो हम ही लोगों ने किए। जैसे हमने दोस्तोवस्की का जुर्म और सज़ा, क्राइम एंड पनिशमेंट, हमारे इकबाल मजीद साहब थे, उन्होंने उसका एडेप्टेशन किया था, उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। हमने आगा हश कश्मीरी साहब का यहूदी की लड़की, जो बहुत ही मकबूल नाटक है उनका, जिसमें पर्शनाइज्ड उर्दू है, आप समझिए, वो मैंने किया। मैंने इकबाल साहब का लिखा हुआ नाटक चांदनी का जहर किया, जो कि नसीरुद्दीन हैदर की लाइफ के ऊपर था। तो इस तरीके से, बल्कि आपको बताएं, उड़ान जब मैं सीरियल कर रहा था 89-90 में, तो कविता चौधरी ने मुझसे कहा कि भाई आपका एसएसपी का रोल है, एसएसपी वहाँ पर ठाकुर, यादव इस टाइप के होते हैं, तो आपका क्या नाम रखा जाए। मैंने कहा कैन यू गिव मी ए मुस्लिम नेम। बोली बताइए। मैंने कहा बशीर अहमद। बोली क्यों? हमने कहा कुछ नहीं, मुझे ज़रा ज़ुबान से खेलने मज़ा आएगा। तो बोली ठीक है, आपका नाम बशीर अहमद हो गया। तो आप समझिए उड़ान में मैंने बशीर अहमद का रोल एसएसपी में लिया। तो उसकी वजह यह है कि जो लखनऊ की जो ज़ुबान है, बड़ी, मैं इसको मानता हूँ बहुत ही शीरीं ज़ुबान है। और उस ज़ुबान में जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी को गाली भी देते हैं, तो आप कह कर के गाली देते हैं, तुम नहीं कहते हैं। तो एक लखनऊ का कल्चर है। चूँकि मेरी पैदाइश इसी इलाके की है, मेरे सामने सुबतिया बाग है, राजा बाज़ार का मैं रहने वाला हूँ, मेरे वालिद, मेरे ग्रैंडफादर सब यहीं के रहने वाले हुए, तो उसी कल्चर में पला बढ़ा। तो इसलिए मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि आई लव इट। लखनऊ में जो वार्मथ है लोगों में, अब वहाँ मैं रहा ज़रूर 5 साल। वो मेरा इसलिए कि मुझे बुलाया गया था। एक्चुअली इशक़ज़ादे के बाद एक सीरियल आता था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कलर्स पे। तो उसकी जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, उसको लगा कि जो कैरेक्टर मैंने इशक़ज़ादे में किया है, वही कैरेक्टर उनको उसके सीज़न 2 में चाहिए था। तो शी वॉज जस्ट आफ्टर मी। उसने मुझे ऑडिशन भेजा, मैंने दे दिया ऑडिशन अप्रूव हो गया, चैनल ने भी अप्रूव कर लिया। अब मैंने ये कभी नहीं सोचा था, आई वॉज ऑलरेडी 70 ईयर्स एट दैट टाइम, 70 साल की उम्र में तो लोग अपने घर वापस आते हैं, न कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ की फास्ट लाइफ होती है वहाँ जाते हैं। लेकिन मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, भाई जब तुम्हें इसका शौक़ है तो जाओ एक बार मुंबई भी जा कर के देखो। और वहाँ जो गए तो वहाँ जो ग्लैमर था, मेरा बेटा भी उससे थोड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने कहा पापा आप रहिए यहाँ, एंड वील मैनेज थिंग्स, एंड ही परचेज्ड मी ए फ्लैट देयर। तो मैं फिर वहाँ रहा, 5 साल में रहा। मैंने बहुत काम किया, आप समझिए, मैंने कई डेली सोप्स की, कॉमर्शियल्स किए, फिल्म्स की, कुछ वीकली सीरियल्स थे वो मैंने किए। तो इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। लेकिन घर का जो एक माहौल होता है, वहाँ पर मैं अकेले रहता था। हालांकि लखनऊ के कुछ लोग थे वहाँ पर, आसपास रहते थे, लेकिन जो माहौल यहाँ रहता है, अब जैसे आप देखिए, ये जिस मकान में मैं रहता हूँ, मेरे वालिद साहब का बनवाया मकान है 1952 का, और हम लोग यहाँ 1954 में शिफ्ट हुए थे। 54 से आज तक मैं इसी मकान में, आप समझिए 67 साल हो गए मुझे इस मकान में रहते। तो यहाँ जो आसपास का माहौल है, जो यहाँ की दीवारें हैं, जो यहाँ का पूरा माहौल है, वो मुंबई में नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अब चूंकि मेरी यहाँ पर पहचान हो गई है, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी मुझे जानते हैं, प्रोड्यूसर्स भी मुझे जानते हैं, तो अगर मेरे लायक काम होगा। अच्छा, दूसरे फिर मैंने ये तय कर लिया कि मुझे डेली सोप्स नहीं करनी है। जब मैं देखिए मुंबई में भी रहता था, तो मैं महीने में कम से कम 3 बार, जहाँ मुझे 3-4 दिन का मौका मिला, मैं लखनऊ भाग आता था।